मित्रपुर तथा राजगांगपुर, उड़ीसा। समाचार। आस्था का महापर्व, सूर्य उपासना का कठिन व्रत। कुल 4 दिनों तक चलने वाली छठ महापर्व भले ही बिहार से शुरू हुई हो, परंतु इस पर्व के प्रति लोगों की आस्था निश्चल भाव से देश भर में फैल चुकी है। इस महापर्व का पालन करने वाले व्रतधारी प्रथम दिन नहाय खाए से आरंभ करते हैं। प्रथम दिन कद्दू अर्थात लौकी की सब्जी के साथ अनाज का सेवन करते हैं। दूसरे दिन खरना, इस दिन व्रतधारी का निर्जला उपवास होता है और सायंकाल में दूध के पकवान खीर चढ़ाए जाते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य का है, जिसमें घी से बने पकवान और विभिन्न प्रकार के ऋतु फल बांस से निर्मित सूप में लेकर नदी अथवा तालाब के घाट पर जाकर अस्त होते सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पित करते हैं। वहीं चौथे और अंतिम दिन पुनः घाट पर जाकर उदय होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने पश्चात महापर्व समाप्त होती है। महिला अथवा पुरुष व्रतधारियों को 60 से 65 घंटे का निर्जला उपवास जैसे कठिन विधान से गुजरना पड़ता है। आस्था का केंद्र यह है कि इस व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करने से सूर्य नारायण मनोवांछित फल देते हैं। बहरहाल इस महापर्व को वीरमित्रपुर और राजगंगपुर में भी पूरे उत्साह पूर्वक पटाखों की आतिशबाजी के साथ पालन किया गया। वीरमित्रपुर में कई तालाबों में, लुबकी नदी तट पर तथा अन्य तालाब घाट पर भी पालन किया गया। प्रमुख घाट दुल्ली चंद तालाब पर व्यवस्था की निगरानी हिंदू सेना व रानी सती ट्रस्ट के द्वारा किए जा रहे थे। कमेटी के द्वारा अर्घ्य के लिए दूध मुफ्त में बांटे जा रहे थे। दर्शनार्थियों के लिए मुफ्त चाय कैंप भी लगाए गए थे। राजगांगपुर में नदी के तट पर विपुल संख्या में छठ महापर्व पालन किया गया। घाट पर बगीचा पड़ा छठ कमेटी के द्वारा भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक केशव शर्मा के नेतृत्व में महेश एंड पार्टी के कलाकार तथा अतिथि कलाकारों में भजन गायक अभय कुमार व गायिका स्वर्ण लता के द्वारा छठी मैया के गीत प्रस्तुत किए गए थे, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर गया था। मंच का संचालन सुप्रसिद्ध एंकर राजेश दाहिमा के द्वारा किए गए थे। इसके साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर वही आवाज, वही फनकार, मिस्टर अभय कुमार। बहंगी लचका